हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजा जनमेजय और उनके भाइयों को क्यों मिला कुतिया से श्राप। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत की महागाथा एक प्रेरणा स्रोत है और उससे भी अधिक प्रेरक है। इस महान गाथा की छोटे छोटे प्रसंग हमारे व्रत त्योहार और उत्सवों को मनाने के पीछे जो कारण है, उनकी जड़ें कहीं न कहीं महाभारत से जाकर मिलती हैं। इसी कथा में महाभारत के महान गुरु शिष्य परंपरा का भी जिक्र है। यह कहानी महाभारत की शुरुआत में ही आदि पर्व में मिलती है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि शौनक के आश्रम में बहुत से ऋषि यज्ञ के लिए एकत्र हुए थे। एक दिन खाली समय में सभी ऋषि पुराण चर्चा कर रहे थे कि इसी दौरान ऋषि उग्रश्रवा आश्रम में आए। उग्रश्रवा ऋषि विचित्र कथाएं कहने के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषियों के कहने पर ऋषि उग्रश्रवा ने उन सभी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की और यह भी बताया कि वह राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ में यह कथा सुनकर आ रही है। ऋषि वैश्यम्यापनन ने राजा जनमेजय के शोक को देखकर उन्हें यह कथा सुनाई थी। इस कथा को खुद महर्षि वेद व्यास ने रचा था और उनकी विनती पर भगवान गणेश इसके लेखक बने। महाभारत कैसे लिखी गई, इस कथा को जानकर अब ऋषियों ने उग्रश्रवा ऋषि से अगला प्रश्न किया। हे ऋषि उग्रश्रवा, आप राजा जनमेजय के राज्य में क्यों गए थे? वहाँ क्या हो रहा था? और वैश्यम्यापन ऋषि ने क्यों उनसे महाभारत की यह दिव्य कथा कही? आप हमें इस रहस्य को पूरा बताएं। उग्रश्रवा ऋषि ने कहा, आप सभी ऋषियों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप राजा जनमेजय राजा परीक्षित के पुत्र हैं। राजा परीक्षित की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। उनकी इस अकाल मृत्यु से राजा जनमेजय बहुत दुखी हुए और शोक में पड़ गए थे। इस शोक में ही उन्होंने कुछ ऐसा करने का ठान लिया जो मानवता के लिए ठीक नहीं था। इसकी कथा मैं आपको बाद में विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन अभी इतना सुनिए कि राजा जनमेजय के इसी शोक को कम करने के लिए ऋषि वैश्यपायन ने महर्षि वेदव्यास के सामने ही उन्हें महाभारत की कथा सुनाई। इसी कथा के दौरान उन्होंने गुरु महिमा का वर्णन भी किया। अब मैं आपको महाभारत की आदि पर्व में शामिल गुरु महिमा की कथा बताता हूँ। कुछ देर मौन रहकर ऋषि उग्रश्रवा ने बोलना शुरू किया। तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। भारतीय वेद परंपरा के गुरु को पर ब्रह्मा की पदवी दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु ऐसा रचनाकार होता है जो योग्य शिष्य देखकर उसका निर्माण करता है। यह कार्य ठीक वैसा ही है जैसे चार मुख वाले ब्रह्मदेव हर तरह की बराबर दृष्टि रखते हुए संसार का निर्माण करते हैं। कार्य की इसी समानता के कारण गुरु की पदवी ब्रह्मा के समान ही रखी गई है। इस पदवी के आगे स्वयं त्रिदेव भी नतमस्तक होते रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि धैम्य के गुरुकुल में दूर दूर से छात्र वेद वेदांग का अध्ययन करने आते थे। इन्हीं में थे अरुणि व उपमन्यु, दोनों ही महान गुरु भक्त। हालांकि यह सिद्ध न हो सका था कि उनकी गुरु भक्ति में कितना श्रद्धा है। एक दिन महर्षि धैम्य ने अपने शिष्य उपमन्यु को गाय चराने का आदेश दिया और यह उसके हर दिन के कार्यों में शामिल हो गया। कुछ समय बीतने पर गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अरे उपमन्यु, तुम तो काफी हट्टी कट्टी हो। गाय चराते हुए भोजन का प्रबंध कैसे कर लेते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, गुरु की कृपा से भिक्षा मिल जाती है। ऋषि धौम्य ने कहा, अरे नहीं, तुम्हें बिना मुझे दिए कोई भी भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उपमन्यु ने उनकी बात मान ली। कुछ हफ्तों बाद गुरु ने फिर पूछा, उपमन्यु, भोजन का प्रबंध कैसे करते हो? उपमन्यु ने कहा, पहली भिक्षा आपको देकर फिर मैं दूसरी बार भिक्षा मांग लाता हूँ और खा लेता हूँ। गुरु ने कहा, यह तो अन्याय है। तुम अन्य ब्राह्मणों के हिस्सा का लालच कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उपमन्यु ने उनकी यह बात भी मान ली। कुछ दिनों बाद गुरु ने फिर भोजन के प्रबंध के बारे में पूछा तो उपमन्यु ने सिर्फ गाय का दूध पीने की बात की, लेकिन गुरु ने उस दूध को बछड़े का हिस्सा बताते हुए उसके लिए भी मना कर दिया। उपमन्यु ने बात मान ली। कुछ दिन ऐसे बीत गए।
उधर गुरु धर्म का एक शिष्य और था, अरुणी। एक शाम अरुणी सोच रहा था कि गुरुदेव ने सारे उपदेश उपमन्यु को ही दिए, मुझे सेवा का अवसर नहीं दिया। इस समय वर्षा काल बीतने को था और शीत ऋतु के आने का संकेत था। शाम को बादल घेर आए और कुछ देर में ही वर्षा होने लगी। इतने में गुरु ने आदेश दिया, जाओ अरुणी खेत में मेड़ ठीक करो आओ। इधर अरुणी खेतों को गया और उपमन्यु गौशाला में गायों को बांध रहा था। वह अब कुछ कमजोर हो चला था। आज गुरु धर्म ने उसे देखा तो फिर पूछा बैठे कि बेटा उपमन्यु भोजन का प्रबंध कैसे किया। उपमन्यु ने कहा, गायों का दूध पीने के बाद बछड़ों के मुंह से जो फेन लग जाता है वही पी लेता हूँ। गुरु धर्म ने नाचते हुए कहा, तुम बछड़े का हिस्सा कैसे पी सकते हो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। इतना कहकर गुरु चले गए। अब उपमन्यु दिन भर का भूखा रहता। एक दिन वह वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में कुछ पौधे के पत्ते खाकर उसने भूख मिटाने की सोच ली, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। इधर बारिश तेज होने लगी थी। गुरु का शिष्य अरुणी मेड़ पर जितनी मिट्टी डालता पानी उसे बहा ले जाती। इस काम में रात गहरा गई, लेकिन बारिश लगातार होती रही। इधर भूख से व्याकुल उपमन्यु वर्षा में भोजन के लिए भटक रहा था। मार्ग में आक मादार के पौधे थे। चौड़े पत्ते का अनुभव कर उसने इन्हें खाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में देख नहीं पाया कि ये मदार के पौधे हैं। जैसे ही उसने झटके से पत्ता तोड़ा, उसका दूध छिटकर आंखों में चला गया और उपमन्यु अंधा हो गया। इधर अरुणी लगातार मेड़ बांधते हुए थक गया। उसने सोचा कि वह खुद ही क्यों नहीं मेड़ पर लेट जाता, और इस तरह अरुणी खेड़ की मेड़ पर लेट गया। सर्द हवा में बारिश से भीगता हुआ पड़ा रहा। उधर उपमन्यु देख न पाने के कारण एक कुएं में गिर गया। रात भर दोनों शिष्य के लिए भारी संकट रहा, लेकिन वे अपनी गुरु आज्ञा से टस के मस न हुए। अगले दिन दोनों ही शिष्य को आश्रम में न पाकर धर्म ऋषि ने दिव्य दृष्टि से उनकी स्थिति देखी और द्रवित हो उठी। अन्य शिष्यों की सहायता से उन्होंने दोनों ही कुमारों को उनके संकट में से उभारा। पहले वह खेतों की ओर गए। वहां उन्होंने अरुणु को आवाज दी। गुरु की आवाज सुनकर अरुणु ने उठने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में मेड़ फिर से टूट जाए। तब गुरु ने कहा, तुमने मेड़ तो तोड़कर उद्दलन करके खड़े हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। तुम्हें वेदों का सारा ज्ञान प्राप्त होगा और तुम उस रहस्य को भी जान सकोगे जिसके लिए ऋषियों को कठोर तप करना होता है। तुम्हारा शरीर 100 वर्षों तक निरोगी रहे। आचार्य से यह वरदान पाकर अरुणी स्वस्थ हो गया और ज्ञान के प्रसार के लिए चल पड़ा। अब गुरु ने दूसरे शिष्य उपमन्यु की खोज की। वह उन्हें एक वन में कुएं में गिरा मिला। गुरु उसे निकाल लाए और फिर कहा, तुम अपनी स्थिति को ठीक करने में निरोगी बनने के लिए अश्वनी कुमारों को बुलाओ। तब उपमन्यु ने वेद की रचनाओं से अश्वनी कुमारों को पुकारा। अश्वनी कुमार अपने हाथ में दिव्य अनाजों से बने हुए कुएं लेकर प्रकट हुए। वह अमृत सुधा में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरु भक्त उपमन्यु लो, यह पुआ खा लो, इससे तुम स्वस्थ हो जाओगे। तब उपमन्यु ने कहा कि मैं अपने गुरु को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खा सकता। अश्वनी कुमारों ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। एक बार पहले जब तुम्हारे गुरु ने हमारी स्तुति की थी तब हमने उन्हें यह पुआ दिया था, लेकिन उन्होंने यह पुआ तुरंत ही प्रसाद मानकर खा लिया था। अपने गुरु को भोग अर्पित नहीं किया था, इसलिए तुम बिना झिझक के इसे खा लो। इस प्रकार उपमन्यु ने पुए को खा लिया। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, मेरा यह पुत्र आपके ऊपर आने वाले सभी अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने की क्षमता इसमें नहीं है, लेकिन इसका एक गुप्त व्रत भी है। अगर कोई ब्राह्मण इससे कोई वस्तु मांगेगा तो यह उसे जरूर देगा। अगर तुम इसकी यह बात मान पाओगे तो जाओ, इसे ले जाओ। जनमेजय ने ऋषि की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और बहुत आदर सहित ऋषि पुत्र सोमश्रवा को अपने राज्य में ले गए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया, तुम लोग बिना कोई संदेह किए इनकी बात मानना और आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा जनमेजय भाइयों को ही बहुत से कार्यभार और जिम्मेदारियां सौंपकर तक्षशिला विजय पर चले गए। वहां उन्होंने युद्ध में तक्षशिला को जीत लिया।
इधर सोमश्रवा ने यज्ञ तो करवा दिया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जिस समय जनमेजय तक्षशिला पर विजय के लिए गए थे, वह लौटे तो पता चला कि उनके पिता को सर्प ने डस लिया है। होनी को कौन टाल सकता है। कुतिया शर्मा ने जो अनिष्ट होने का श्राप दिया वह इस रूप में सामने आया। उग्र श्रवा ऋषि ने कहा, इसी बात से जनमेजय शोक में चले गए थे, जिसके निदान के लिए ऋषि वैश्य व पायन उन्हें महाभारत की कथा सुना रहे थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.